बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th बॉटनी। पिछले वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था जनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बच्चों जो है, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था जनन के उद्देश्य। तो हमने ये बताया था जनन के द्वारा जो है किसी भी समष्टि के जाति के सदस्यों में जो है सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। और फिर हमने आपको बताया था इसके कारण जो है, जनन के कारण ही जो है किसी भी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीव जो है उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। और फिर हमने आपको बताया था जनन के कारण ही पृथ्वी पर जो है जीवन संभव है, अन्यथा जो है अब तक बहुत पहले ही जो है जीव पृथ्वी से समाप्त हो गए होते। क्योंकि जो है जितने भी जो है प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु जो होती है सुनिश्चित होती है। तो वे जो है मरने से पहले अपने समान संतान जो है उत्पन्न करते हैं। इसी के कारण जो है इस पृथ्वी पर जीवों की जो निरंतरता है ये लगातार बनी हुई है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जनन की मुख्य घटनाएं। आज की फर्स्ट हेडिंग है जनन की मुख्य घटनाएं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सभी जीवों में जो है तथा सभी प्रकार के जनन में, सभी जीवों में तथा सभी प्रकार के जो है जनन में जो है निम्नलिखित क्रमबद्ध घटनाएं होती हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है आरएनए, प्रोटीन्स तथा जो है आवश्यक यौगिकों का संश्लेषण। तो बच्चों जो है फर्स्ट घटना के सबसे पहले आरएनए का निर्माण होता है, फिर जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और फिर जो है आवश्यक यौगिकों का जो है संश्लेषण होता है, निर्माण होता है ना। इसके बाद दूसरा नंबर है डीएनए अणुओं का द्विगुणन, डीएनए अणुओं का द्विगुणन। तो जैसे जो है हमारे कोशिका के अंदर डीएनए होता है, पहले से जो स्थित डीएनए है उसे जो हम पुराना डीएनए कहते हैं, और इसी पुराने डीएनए से जो है नए डीएनए का निर्माण होता है, अर्थात जो है रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। इसे बेटा डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। तो डीएनए अणुओं का जो है द्विगुणन होता है, अर्थात जो है पुराने डीएनए से जो है नए डीएनए का निर्माण होता है। इसके बाद तीसरा है कोशिका विभाजन, माने कोशिका का बंटवारा होगा, विभाजन होगा, और एक कोशिका से जो है दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से जो है कोशिका का जो है विभाजन होगा तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। जब कोशिका का विभाजन होगा इसके कारण कोशिका की संख्या में भी वृद्धि होगी। और इसके बाद चौथा पॉइंट है प्रजनन अंगों का निर्माण, प्रजनन अंगों का निर्माण। तो बच्चों जो है जब जो है कोशिका की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसके बाद जो है प्रजनन अंगों का निर्माण होता है, जिसके द्वारा जो है जनन किए जाते हैं, है ना। जैसे जो है पौधों में है तो पुष्प, या जो है जंतुओं में है तो अंडाणु या अंड कोशिका, या जो है अन्य कोशिकाओं का जो निर्माण होता है। इसके बाद जो है पांचवा नंबर है जनन इकाइयों का निर्माण एवं संयुग्मन। जनन इकाइयां, तो जनन इकाइयों को बेटा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक। और युग्मक जैसे जो है नर में नर युग्मक, मादा में जो है मादा युग्मक, नर में मनुष्य में जो है इसे शुक्राणु कहते हैं, और जो है मादा में इसे अंडाणु कहते हैं। तो प्रजनन इकाइयों का निर्माण, प्रजनन इकाइयों का निर्माण अर्थात युग्मकों का निर्माण होगा। एवं संयुग्मन, संयुग्मन का मतलब होता है जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। इसके बाद जो है जब नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, इससे जो है नए जीव का निर्माण होता है। तो बच्चों जो है प्रजनन इकाइयों का निर्माण होगा, प्रजनन इकाइयों के निर्माण के बाद जो है इनका संयुग्मन होगा, ये आपस में जो है मिलेंगे, फिर जो है नए जीवों का जो है निर्माण होगा, और नए जीवों के निर्माण के कारण जो है जाति की निरंतरता जो है बनी रहती है। इसके बाद जो है हमारी अगली हेडिंग है जनन की विधियां,
मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अगर आपने जो है जनन की विधियों को यहाँ पर जान लिया तो जान लीजिए जो है आधा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पौधों में जो है जनन की क्रिया कैसे होती है इसको हम आप बताएंगे, या कितने जो है विधियों द्वारा होती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो पौधों में जनन को जो है 3 भागों में बांटा गया। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन को वर्धी जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धी जनन। और तीसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जो है पौधों में जो है जनन की जो है 3 विधियां हैं, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों जो है अलैंगिक जनन जो है निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। इसमें फर्स्ट है विखंडन, फिशन, विखंडन, फिशन। दूसरा विखंडन में जो है 3 जो है विधियां होती हैं, द्विखंडन, बाइनरी फिशन, बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी। तो बेटा जो विखंडन है, फिशन है, ये जो है 3 विधियों से होता है, द्विखंडन, बाइनरी फिशन, बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटोमी। इसके बाद दूसरा नंबर है मुकुलन, बडिंग। दूसरा नंबर क्या है? मुकुलन। तीसरा है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फिर जो है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कायिक जनन। कायिक जनन की जो है 2 विधियां हैं, एक जो है प्राकृतिक कायिक जनन और जो दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो है प्राकृतिक कायिक जनन में जो है पहला है तनु द्वारा, बाई स्टेम, बाई स्टेम। तो इसमें जो है प्रकंद, राइजोम, घनकंद, कार्म, कार्मल, है ना। उसके बाद जो है सल्क कंद, बल्ब, कंद, ट्यूबर, अंतः भूअस्तारी, इसे बेटा सकर कहते हैं, और ऊपरी भूअस्तारी, रनर, भूअस्तारिका, ऑफसेट। तो ये जो है तनों द्वारा जनन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद दूसरा है जड़ों द्वारा, बाई रूट्स। और फिर तीसरा है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, बाई बुलबिल्स। और चौथा है पत्तियों द्वारा, बाई लीव्स, बाई लीव्स। इसके बाद जो है दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ये जो है निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। पहला है रोपण, रोपण को इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। दूसरा है कलिका रोपण, बडिंग। तीसरा है कलम लगाना, कटिंग। चौथा है दाब लगाना, लेयरिंग। और पांचवा है बूटी बांधना, बूटिंग, है ना। और छठवां नंबर है शाखा बंधन, इनार्चिंग। तो बच्चों जो है ये जो है जनन की जो है प्रमुख विधियां हैं। तो इसको एक बार हम पुनः जान लेते हैं। पौधों में जनन की 3 विधियां हैं, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है, विखंडन, खंडन, बीजाणु जनन, है ना। तो विखंडन में जो है कई प्रकार से होता है, द्विखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। इसके बाद जो है कायिक जनन। कायिक जनन को जो है 2 भागों में बांटा गया है, या कायिक जनन 2 विधियों से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। इसमें पहला है तनों द्वारा, बाई स्टेम, प्रकंद। तो ये जो है प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, कंद, अंतः भूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी, भूअस्तारिका। ये जो है प्राकृतिक कायिक जनन, सॉरी, तनों द्वारा जनन की एग्जाम्पल है। फिर जो है जड़ों द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्तियों द्वारा जो है ये जो है प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आता है। और फिर दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन, रोपण, कलिका रोपण, कलम लगाना, दाब लगाना, बूटी बांधना और शाखा बंधन। ये बच्चों जो है कायिक जनन है ना, कृत्रिम कायिक जनन।
इसके बाद जो है लैंगिक जनन हम आपको पढ़ाएंगे।